नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी बैच है, कितना नंबर बैच अपने 27। तो 27 नंबर बैच का आज लेक्चर चल रहा था। आज हमारे स्टूडेंट है, ये BS6 ट्रेनिंग के लिए अभी ज्वाइन हो चुके हैं। BS6 चल रहा है ना? अच्छा। तो आज जो इंजन चल रहा था हमारा CBR 250 है, तो इसमें इंजन का क्लास चल रहा था। तो इसमें सिम सेटिंग होती है। तो स्टूडेंट डरते हैं कि सिम सेटिंग से कैसा करना है, किस तरह करना है, लेकिन KTM में समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, किस तरह करना है, कैसे लिखना है, एग्जॉस्ट राइट कौन सा है, एग्जॉस्ट लेफ्ट कौन सा है, इनलेट का राइट क्या है, इनलेट का वॉल है। तो यहाँ पे ये क्या है, सारे सिम्स अपन ने क्या किया है, एक जगह पे मिक्स किया है। लेकिन पहले सबसे पहले निकलते टाइम पे हमने क्या किया है, सारे कैलकुलेशन लिखा है। ये जो है 1.85 का है, कोई 1.62 का है, 1.95 का है, यानी कि सारे सिम्स ये अलग अलग है, एक जैसे है क्या। तो आप भी जब भी आप कोई गाड़ी अगर खोलते हो तो खोलने के पहले अगर सिम से आपके पास सबसे पहला क्या आता होना चाहिए, ये वर्नियर कैलिपर होना चाहिए, वो भी डिजिटली होना चाहिए। डिजिटल में आपको एक एक पॉइंट बता रहा है, ये प्लस है, माइनस है, कितना साइज़ है, परफेक्ट है। और पेन और कागज़ आपको लेना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा कितना माइनस करना है, कोई प्लस है क्या माइनस है, ये सारा अभी क्या किया आपको मालूम है सब लोगों को। तो गेज है, तो ये गाड़ी में कितना क्लियरेंस रखना है, जो फिलर गेज है, फिलर गेज पट्टी डाल के आप चेक करो। केम शाफ्ट समझ में आ गया। अभी हमने KTM का इंजन में क्या देखा था, केम शाफ्ट था। सेम इसमें भी वैसा ही केम शाफ्ट का स्ट्रक्चर है, केम शाफ्ट का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें क्या किया है, जो केम शाफ्ट दिया है, केम शाफ्ट ले लो। ये गाड़ी में बहुत ही आसान है लगाना, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट लिखा है, यानी कि ये एग्जॉस्ट का है। और ये क्या आ गया आपका इनलेट है, तो इनलेट का ही उल्टा बैठेगा क्या इधर का उधर। लेकिन KTM में या दूसरा कोई भी गाड़ी रहने दो, अगर इसका भी मैं टाइमिंग क्या करवा रहा हूँ, सही तरीके से लगा रहा हूँ। अभी क्या करेंगे हम, इसको ये गलत लगा देंगे। अभी ये इनटेक साइड है और ये कौन सा आ गया आपका एग्जॉस्ट का, अगर मैं गलत लगा रहा हूँ। अभी टाइमिंग लेने के बाद ये देखो ये आ गया। अभी इनटेक साइड किधर है, इधर है। इसका भी इनटेक साइड किधर है, यहाँ पे। ये व्हील का एग्जॉस्ट इधर है, तो टाइमिंग क्या किया, लगा दिया। अभी हम फिलहाल जो टाइमिंग लगाते, ये डॉट ऊपर लिया, ये डॉट ऊपर लिया, दोनों लाइन क्या किया हमने ले लिया। अभी हम किधर पहुँच गए, पिस्टन टॉप में लिया है, तो हम कौन से स्ट्रोक में पहुँच गए, पावर में। अभी यहाँ पे भी देखो ये कि मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। तो पावर के बाद कौन सा स्ट्रोक होना चाहिए, अभी यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, सक्शन हो रहा है। यानी कि पावर के बाद सक्शन होता है क्या, यानी कि ये क्या है, केम शाफ्ट आपने गलत लगाया है। लेकिन यहाँ पे एक है, सादा सिंपल लिखा है करके, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, डीपली समझना है। अगर मैं इधर लगा रहा हूँ, इसको परफेक्ट लगा रहा हूँ, जैसे हमने KTM के अंदर भी आपको बताया था, सिखाया था, लेकिन वो वापस एक बार करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका क्या किया हमने, टाइमिंग मिला दिया, डॉट ऊपर लिया है, इनलेट की तरफ ये रखा है, एग्जॉस्ट की तरफ ये वाला रखा है, यानी कि यहाँ पे इनटेक का ही है। अभी हम क्या करेंगे, इंजन कैसा चल रहा है, आगे की तरफ। तो ये क्या करना है, इसको आगे लेके जाना है। पावर के बाद कौन सा स्ट्रोक होगा, अभी कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, यानी कि ये केम शाफ्ट का लोकेशन, केम शाफ्ट की दिशा परफेक्ट है। ऐसा ही क्या करना है, समझना है। लेकिन इसमें लिखा है एग्जॉस्ट, तो ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसमें तो सीधा, लेकिन तुम्हारे पास कौन सा भी गाड़ी आने दो। अभी हमने KTM का देखा था, KTM करो, इसका कुछ अलग है क्या, इंजन एक ही होता है, अलग थोड़ी होता है। अगर प्रिंसिपल देखेंगे तो सबका प्रिंसिपल क्या है, हम जो सेम टाइमिंग लगाएंगे तो पिस्टन टॉप में होगा। टॉप में होने के बाद अगर केम शाफ्ट है, यहाँ पे देखो ये लोब ऊपर है, ये रॉकर को दबा रहा है क्या, ये भी रॉकर को नहीं दबा रहा है। ये भी अगर हम ऊपर रखेंगे, ये रॉकर को दबा रहा है क्या, रॉकर वॉल को दबा रहा है क्या, यानी कि पिस्टन टॉप में वॉल यहाँ पे खुल रहा ही नहीं। तो कौन सा स्ट्रोक होगा, पावर होगा। दूसरा, कभी इसमें ये दोनों वॉल अगर यहाँ पे ओपन होता है, हमें मालूम है ना, एक सक्शन स्ट्रोक में वॉल खुलता है, पिस्टन टॉप में होता है। एग्जॉस्ट शोकेस सक्शन क्या होता है, शुरुआत होता है, तो दोनों वॉल वहाँ पे खुले रहते। तो वो भी है, ऐसे ही क्या करना है आपको समझना है। ये आ गया आपका कौन सा है,
एग्जॉस्ट का, ये आ गया इनलेट का। यहाँ पे देखो ये रॉकर आर्म आ गया। अभी जो दूसरा गाड़ी है इसमें भी और एक मॉडल आता है, तो उसमें ऊपर से कैप दिया है। क्या दिया है? ये देखो इसके ऊपर कैप होता है। बीच में मेरे ख्याल से तुम थे क्या नहीं थे, ये गाड़ी खोला था अपन ने, तो उसमें ऐसे कैप आते हैं। सेम इसमें भी कैसा सिम दिया है, सिम का है इसके। ये देखो ये सिम ऐसा इस तरफ आएगा और इसके ऊपर कैप आएगा। आपको कैप को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कैप खोलने के बाद उसके सिम्स को क्या कर सकते हैं हम, कम ज़्यादा प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, कोई भी गाड़ी है और गैप रखना है। गैप क्यों रखना है? क्योंकि अगर गैप ऑयल है, आप इंजन में अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ लगा देंगे, गैप नहीं रखेंगे, तो इंजन में ऑयल डालने के बाद इंजन का ऑयल का हर एक तरफ क्या आएगा, इसके ऊपर लेयर आएगा ना। तो लेयर आने के बाद ऑयल कंप्रेस होगा क्या, तो ऑयल कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये दबा रहा है, लेकिन वो ऑयल कंप्रेस नहीं होगा तो ऑयल किसको दबा देगा, किसको दबा देगा, वॉल को। और वॉल दबने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेसर आपका डाउन हो जाएगा, पिकअप डाउन हो जाएगा करके लोग क्या बोलते हैं कि क्लियरेंस रखना है, इसमें गैप रखना है। ठीक है ना। सिम्स का तो अभी कोई नहीं है, क्या करना है आपको, ये गेज लेना है, गेज से एक एक चीज़ चेक करो। तो दोस्तों इस तरह हम क्लास लेते हैं, सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपी नहीं करते। बहुत बार बोलता हूँ लाइफ में कॉपी मत करो, सीखो, समझो, समझने के बाद ही इंजन आपको समझाता है, सिखाता है। जैसे कि आज आपने भी देखा कि हम कभी कैमशाफ्ट है तो कैमशाफ्ट मैंने कभी बोला क्या कि ये कैमशाफ्ट इधर लगाओ, वो कैमशाफ्ट इधर लगाओ, क्या लगाने से क्या होता है वो बताए। तो इस तरह भी आपको आगे चल के काम करना है, कौन सा भी, तो इंजन एक ही होता है, इंजन अलग नहीं होता है। चाहे कोई भी इंजन ले लो, स्ट्रक्चर एक ही होता है। 4 स्ट्रोक की इंजन है, 4 स्ट्रोक की इंजन हर गाड़ियों में वही आ रहा है। दोस्तों अगर आपको भी एडमिशन करवाना है, ऐसे कुछ नॉलेज लेना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।